ऐतिहासिक मैच होने वाला है। सभी की उम्मीदें जो हैं और नज़रें जो हैं आज की मैच पे टिकी रहेंगी। हमारे साथ बात करने के लिए मशहूर कमेंटेटर जो हैं सुशील दोषी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक तमाम मैचें देखे हैं। आज के मैच को लेकर क्या संभावनाएं हैं, सभी की नज़रें जो हैं टिकी हुई हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि भारत के लिए अच्छी स्थिति है और मैं समझता हूँ 55% भारत के जीतने की संभावना है। और न्यूजीलैंड भी कमज़ोर टीम नहीं है, मजबूत टीम है। 45% मौके उनके लिए भी हैं। ये 10% का जो फासला दिख रहा है ना, वो इस कारण भी है कि मैचेस दुबई में खेले जा रहे हैं और दुबई में भारतीय टीम अभ्यस्त हो चुकी है। उनको कहीं ट्रैवल करना नहीं पड़ रहा है, कहीं यात्रा करनी नहीं पड़ रही, थकान आ नहीं रही, पिचों से अभ्यस्त हो गए, दर्शक उनके पक्ष में हैं सारे, हम देख रहे हैं। तो उस हिसाब से भारतीय टीम को एक एडवांटेज है और वो फ़ायदा बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो भारतीय टीम यूँ देखा जाए तो लोग समझ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कोई टीम जीतने के लिए दिख रही है तो वो भारतीय टीम दिख रही है। किस तरह से संभावनाओं को देखते हैं, रणनीति जो है कैसी होनी चाहिए, क्योंकि फाइनल मैच है, हार की कोई गुंजाइश ना हो, इस तरह के किस रणनीति के साथ जो आज का मैच है वो? नहीं, बड़ी साफ बात है। देखिए, अब तक फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रखा, कैचेस आप लीजिए, पावर प्ले में दबाव बनाइए। जब आप बल्लेबाजी कर रहे हो तो पावर प्ले के 10 ओवर्स में कम से कम 70 रन 80 रन बनाइए और विकेट मत खोइए। शुरू में विकेट खोते हैं तो फिर आप पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पावर प्ले को प्रभावशाली बनाएं, असरदार बनाएं। अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो 2-3 विकेट लीजिए, अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो 70-80 रन बनाइए। तो पावर प्ले बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस मैच में। और दूसरी बात, मिडिल ओवर्स में जो भारतीय स्पिनर्स जिस तरह से खामोश रखते हैं ना, रन नहीं बनने दे रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। 50-50 ओवर्स के खेल में चैंपियंस ट्रॉफी जैसा हो रहा है, इसमें मिडिल ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि मिडिल ओवर्स में अगर आपके स्पिनर्स ने रन रोक लिए, विकेट भी टपका लिए, तो अब आपने अपना काम कर दिया है। हमने देखा ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो सब कुछ ठीक था, उनके विकेट नहीं गिरे थे, लेकिन फिर भी मिडिल ओवर्स में हमारे स्पिनर्स ने रन भी रोक लिए, विकेट भी लिए और उनको 300 रन तक नहीं जाने दिया। तो वो बात फिर से करनी पड़ेगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का भी बैटिंग लाइनअप बहुत मजबूत था और न्यूजीलैंड का भी मजबूत है। तो अगर हमने 260-270 तक भी रोक लिया तो भारतीय टीम उतने लक्ष्य का पीछा कर लेती है। बॉलिंग अटैक की अगर बात करें दोनों टीमों की, तो क्या लगता है खतरा किसको ज़्यादा है, क्योंकि उस तरफ भी जो बॉलर्स हैं वो शानदार बॉलर्स हैं, तो कैसे उसे काबू में कर सकते हैं बैट्समैन? नहीं, देखिए, उनके पेस बॉलर्स तो पेस बैटरी जो है ना, वो दुनिया के सबसे अच्छे पेस बॉलर्स में से एक कहे जाते हैं। तो जैसे हेनरी ने तो भारत के खिलाफ 5 विकेट ले लिए थे, लेकिन आज शायद शोल्डर इंजरी के कारण हो सकता है नहीं खेलें, उनकी जगह शायद डफ़ी खेलें। लेकिन वो डफ़ी में वो बात तो है नहीं जो हेनरी में था। हेनरी लगातार विकेट ले रहे हैं। और दूसरी तरफ रोर्क जो है ना, वो भी ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं और जब ऊंचे कद से गेंद आती है तो टप्पा खाकर ऊंची आती, वो भारतीय बैटर्स को बड़ी मुश्किलें पेश करती हैं। तो मैं समझता हूँ वो भी बढ़िया खेला, उनसे सावधान रहना पड़ेगा। शुरू में विकेट नहीं देना, पेस बॉलर्स को विकेट नहीं देंगे तो उनके स्पिनर्स की क्वालिटी उतनी ऊंची नहीं है जितने कि भारतीय स्पिनर्स की क्वालिटी है। तो अगर आपने फास्ट बॉलर्स को विकेट नहीं लिए तो बाद में भी मिडिल ओवर्स में और फिनिशिंग टच देकर भी बहुत रन बनाए जा सकते हैं। भारत के पास कई मैच विनर्स हैं, मतलब जो अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं। रोहित शर्मा हैं, गिल हैं, शुभमन गिल हैं, या फिर हार्दिक पांड्या वो भी हैं, और फिर उसके अलावा विराट कोहली तो हैं ही, उनको हम भूल ही नहीं सकते। रोहित शर्मा अब तक अच्छा नहीं खेले, लेकिन कब तक अच्छा नहीं खेलेंगे, अब मौका आ गया है, फाइनल आ गया है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। उनकी कप्तानी बहुत अच्छी रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब बल्लेबाजी में भी क्लिक होने का वक्त आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय बल्लेबाजी में गहराई जो है और ज़्यादा मैच विनर्स हमारी टीम में हैं। उनकी टीम में 2-3 मैच विनर्स हैं, लेकिन हमारी टीम में कम से कम 5-6 ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है। लेकिन उनकी बल्लेबाजी भी सशक्त है, उनकी पेस बॉलिंग हमसे बेहतर है, लेकिन हमारी स्पिन गेंदबाजी उनसे बेहतर है। बिल्कुल, ये मैच पर चर्चा की हमने। आप एक लंबे समय से कमेंट्री करते हुए आ रहे हैं। हिंदी कमेंट्री की जो शुरुआत है, कहें कि आप अकेले लौटे जो कमेंटेटर हैं हिंदी में जो शुद्ध करते थे, अभी के समय में जो हिंदी कमेंट्री है उसे कैसे देखते हैं, क्योंकि कई तरह के भाषाओं का जो प्रयोग देखा जाता है पूरी तरीके से? नहीं, देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है, तो उस भाषा का सम्मान होना चाहिए। आप बड़े क्रिकेटर हों तो बीसीसीआई ने अधिकार तो दिए हैं, लेकिन हिंदी भाषा को खराब करने का अधिकार नहीं दिया।
उन्होंने कहा कि हिंदी कमेंट्री भी आप कराइए। लेकिन अभी जिस तरह से कई बार कमेंट्री हो रही, कई टेस्ट क्रिकेटर्स कमेंट्री करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे याद है कि विवेश लक्ष्मण ने खुद मुझे फ़ोन किया था कि सर मुझे हिंदी आपसे सीखनी है। तो ये एक कमिटमेंट है। लेकिन जो नॉर्थ के लोग हैं जो खुद हिंदी जानते हैं, वो हिंदी सीखना नहीं चाहते, वो हिंदी को कुछ समझते नहीं, इसको पैसा कूटने का एक जरिया मानते हैं, जो भी अच्छी बात नहीं। भाई हिंदी भाषा का सम्मान करिए आप। अभी कमेंट्री सुन रहा था तो कुछ महिलाओं को दिखा रहे थे, तो एक हिंदी कमेंटेटर ने अभी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि वाह क्या माल है, महिलाओं को माल कह रहे हैं नारी शक्ति के ज़माने में। मतलब मुझे तो इतना बड़ा बुरा लगा और शर्मिंदगी भी हुई कि चूँकि मैं हिंदी कमेंट्री से जुड़ा हूँ, तो इस तरह से हिंदी में बात कर रहे हैं। दूसरे कमेंटेटर ने कहा, जब महिला और एक और उसकी बिटिया को भी बताया, तो उन्होंने कहा एक के साथ एक फ्री। मतलब इस तरह की बातें अगर ये, इसका मतलब ये है कि वो हिंदी को गई दर्जे की भाषा समझते हैं, हिंदी के प्रति उनका कोई सम्मान नहीं, वो सीखना चाहते नहीं हैं और हिंदी के सम्मान के बारे में सोचते भी नहीं। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जो भी इस बात को समझते हैं, जो अधिकारी लोग हैं, उनको भी चाहिए कि इसको ठीक से समझें कि देश की भाषा का देश का गौरव से संबंध रहता है। अगर आप देश की भाषा खराब करेंगे तो देश का गौरव भी ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। ये उनको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, ये चर्चा थी आज के मैच को लेकर। जिस तरह से तमाम देश विदेश की जो नज़रें हैं वो आज के मैच पर टिकी हुई, और जश्न की पूरी तो तैयारी है वो रह चुकी है, और पूरी कहीं पर भी हार के वापस आने का कोई फैसला जो है, कोई चूक जो है, उसकी उम्मीद जो है यहाँ पर फैंस को नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि मैच जो है वो कितना रोमांचक होने वाला है और किस तरीके से फैंस का जो सेलिब्रेशन है वो जीत के बाद दिखे।